जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर रोज कथाओं का श्रवण करते हैं। अभी तक आपने आषाढ़ मास की कथा अध्याय 3 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज आषाढ़ मास की कथा अध्याय 4 को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं, आषाढ़ मास की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत है, तो आइए श्रवण करते हैं गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। आरंभ करते हैं आषाढ़ मास की चतुर्थी तिथि की वह दिव्य कथा जो न केवल संकटों से रक्षा करती है बल्कि समस्त विघ्नों का नाश भी करती है। यह है गणेश जी के चमत्कार और एक कन्या की अद्भुत रक्षा की महागाथा। यह कथा है श्रद्धा की परीक्षा, भगवान गणेश के प्रकट चमत्कार की। था पुरातन काल में एक महान राजा थे, हेमकेतु। वे धर्मनिष्ठ, प्रजावत्सल और शास्त्रों में निपुण थे। एक बार उन्होंने परम ज्ञानी ऋषि सनत कुमार से प्रश्न किया, भगवान आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी की क्या महिमा है? कौन सा व्रत इस दिन किया जाए जिससे समस्त विघ्न विनाश हो जाए? सनत कुमार मुनि हंसे और बोले, हे राजन, यह कथा बहुत ही चमत्कार पूर्ण है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और दूसरों को भी सुनाओ, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से पाप विनष्ट होते हैं। पुष्पक नगरी में एक ब्राह्मण था, श्रीधर। वह अत्यंत निर्धर किंतु धार्मिक था। उसकी पत्नी सौम्या भी पतिव्रता और संयमी थी। विवाह के अनेक वर्षों बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। नाम रखा गया सुमना। कन्या अत्यंत तेजस्वी, सुंदर और विदुषी थी। उसकी बुद्धि, व्यवहार और स्वरूप को देखकर समस्त नगर चकित था, परंतु उसी के साथ साथ एक अद्भुत अभिशाप की छाया भी उसके जीवन में थी। पूर्व जन्म में सुमना एक राजकुमारी थी, जिसने अज्ञानवश चतुर्थी के दिन अन्न भक्षण कर लिया और गणेश की पूजा का अपमान कर दिया था। इस पाप के कारण उसे अगले जन्म में विवाह के दिन संकट, राक्षस बाधा और अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह पाप दोष तब तक बना रहता है जब तक आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी को विशेष व्रत करके भगवान गणेश की आराधना न की जाए। एक दिन जब सुमना 8 वर्ष की हो गई, उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। हे कन्या, तू मेरे अपमान का प्रायश्चित किए बिना विवाह नहीं कर पाएगी। तू आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी का व्रत कर, फिर मेरी कृपा प्राप्त कर सकेगी। उस स्वप्न में गणेश जी का वट वृक्ष के नीचे स्थिर रूप था। 4 भुजाएं, एक हाथ में लड्डू, दूसरे में अंकुश, एक में पुष्प और चौथा वर्ध मुद्रा में। श्रीधर और सौम्या ने अपने गुरु से सलाह लेकर चतुर्थी व्रत की विधियां जानी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। ओम श्री गणेशाय नमः, विघ्न विनाशकाय नमः का मंत्र का जाप करें। मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाएं या चित्र की पूजा करें। दूर्वा, अक्षत, लड्डू, पुष्प और धूप से पूजन करें। 21 दूर्वाओं से अर्चन करें। ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा दें। रात्रि को चंद्र दर्शन और आरती करें। चतुर्थी की पूर्व रात्रि को ग्राम में एक पिशाच का प्रवेश हुआ। वह अंधकार में घूमता और बालकों को डराता। कई पशु मारे गए, फसलें सूख गई और लोगों में भय फैल गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाया। उन्होंने कहा, यह गणेश द्रोही दोष है। जब कोई कन्या या स्त्री चतुर्थी का व्रत नहीं करती, तब गांव में विघ्न उत्पन्न होते हैं। सुमना यदि व्रत करती है तो संकट समाप्त होगा। सुमना ने चतुर्थी को निर्जला उपवास रखा। उसने व्रत के दिन अन्न, जल, फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। रात्रि को जैसे ही चंद्रमा उदित हुआ, सुमना ने अपने हाथों से गणेश जी की आरती की और उसी क्षण गांव में वर्षा शुरू हुई। पिशाच भाग गया। राजा को स्वप्न में गणेश जी ने दर्शन दिए। प्रिय भक्तों, जहाँ भक्ति होती है
वहाँ संकट पलायन करता है। जहाँ गणपति का स्मरण होता है, वहाँ विघ्नों की क्या बिसात। व्रत के कुछ ही दिनों बाद सुमना का विवाह तय हुआ। वर एक कुलीन ब्राह्मण था, गुणवान, शीलवान और विद्वान। पूरा गांव उत्सव में डूब गया। लेकिन विवाह की पूर्व रात्रि में जब सभी सो रहे थे, सुमना ने स्वप्न में फिर देखा, एक विशाल पिशाच काली छाया बनकर उसके पीछे भाग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ से कहा, माँ, लगता है कुछ अनहोनी घटेगी। मेरी आत्मा कांप रही है। क्या मेरा व्रत अधूरा था? माँ ने कहा, नहीं पुत्री, तेरा व्रत पूर्ण था। अब तुझे बस विश्वास रखना है। भगवान गणेश कभी भी अपने भक्तों को विघ्न में अकेला नहीं छोड़ते। विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ हुआ। सुमना फूलों से सजी हुई मंडप की ओर चली। तभी तेज आंधी चली, दिए बुझ गए, घंटियां अपने आप बजने लगी और मंडप के पीछे से भयावह कराहने की आवाज आने लगी। वर के पिता बोले, यह अपशकुन है। क्या कन्या पर कोई दोष है? लोगों में भय फैल गया। उसी क्षण मंडप के बीच में तेज प्रकाश हुआ और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। 4 हाथ, गज मुख, सिंहासन पर विराजमान, हाथ में लड्डू, अंकुश पास और वर्ध मुद्रा भगवान श्री गणेश स्वयं वहां प्रकट हो गए। सभी भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले, यह कन्या पूर्व जन्म की दोष युक्त थी, परंतु इस जन्म में इसने आषाढ़ चतुर्थी उपवास किया है और मुझे प्रसन्न किया है। यह अब शुद्ध है, पवित्र है और वंदनीय है। इस पर कोई दोष नहीं। गणेश जी के आदेश से आकाश से एक ज्वाला प्रकट हुई। वह काली छाया, जो एक गणेश द्रोही पिशाच था, गणेश जी की दृष्टि से भस्म हो गया। गणेश जी बोले, यह पिशाच पूर्व जन्म में एक राजा था, जिसने चतुर्थी को गणेश पूजा का उपवास किया था, इसलिए वह युगों तक पिशाच बना रहा। आज सुमना के व्रत और मेरी कृपा से वह मुक्त हुआ। सारे ग्राम में जय घोष हुआ, गणपति बप्पा मोरिया, विघ्नहर्ता की जय। दिए फिर से जल उठे, विवाह विधि पूर्ण हुई और विवाह मंडप अब किसी सामान्य स्थल नहीं, बल्कि एक पवित्र तीर्थ बन गया। कुछ ही वर्षों बाद सुमना स्वयं गणेश व्रत की प्रचारक बनी। उसने गांव गांव जाकर नारी शक्ति को चतुर्थी व्रत के लाभ के बारे में बताए। वह कहती, गणेश जी को केवल लड्डू नहीं, सच्चा संकल्प और श्रद्धा चाहिए। जो चतुर्थी व्रत करता है, वह विघ्नों से नहीं डरता, विघ्न उससे डरते हैं। प्रिय भक्तों, जिसने संकट को अवसर में बदला, जिसने शुद्ध आचरण से अपने पापों को धो डाला, जिसने पूरी निष्ठा से चतुर्थी का व्रत किया, वह सुमना आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी की प्रतीक बन गई। सुमना के विवाह के पश्चात उसकी कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। गांव-गांव की स्त्रियां अब चतुर्थी व्रत को आदर पूर्वक करने लगी। व्रत की विधि इस प्रकार बताई गई। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी से श्री गणेश की मूर्ति बनाएं या तांबे की मूर्ति रखें। दुर्बा, मोदक, सिंदूर, सुपारी और लाल पुष्प अर्पण करें। 21 दुर्बाओं से अर्चन करें। प्रत्येक बार मंत्र बोले, ओम श्री गंग सौम्याय नमः। निर्जला उपवास रखें। केवल फल या जल भी वर्जित हो सकता है। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत खोले। ब्राह्मण या गणेश भक्त को भोजन कराएं, दक्षिणा दें। अंत में भगवान गणेश की आरती गाएं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। व्रत के प्रभाव से पूरे गांव में सकारात्मक परिवर्तन हुए। वर्षा समय पर होने लगी, रोग दूर हो गए, पशुपालन और कृषि में वृद्धि हुई, बच्चों की मृत्यु दर घट गई। एक दिन गांव के यज्ञ में गणेश जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भक्त सच्चे मन से चतुर्थी का व्रत करता है, मैं उसके जीवन में सभी विघ्न को दूर करता हूँ। धन, संपत्ति, सुख और यश उसकी झोली में स्वतः आता है। यह व्रत केवल स्त्रियों का नहीं, पुरुषों, बालकों, वृद्धों सबका है। गणेश जी ने सुमना को आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तू अब व्रताचार्या कहलाएगी।
जहाँ जहाँ तू इस व्रत की कथा सुनाएगी वहाँ मेरा वास होगा और वहाँ के लोग विघ्न विहीन रहेंगे। सुमना का नाम लोक गाथाओं में अमर हो गया। गांव में आज भी कहते हैं जहाँ सुमना की कथा सुनी जाती है वहाँ स्वयं गणपति जी निवास करते हैं। सनत कुमार ऋषि बोले, राजन, जो मनुष्य इस कथा को आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी के दिन सुनता है उसे 100 यज्ञ यज्ञों का फल प्राप्त होता है और जो इसे दूसरों को सुनाता है वह स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, चतुर्थी का व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह एक शुद्ध संकल्प है। यह हमें सिखाता है कि भगवान गणेश केवल लड्डू नहीं चाहते, वे हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा और हमारे सत्य के पथ की परीक्षा करते हैं। जो उन्हें श्रद्धा से पूछता है वह जीवन के हर संकट से पार पा जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं आषाढ़ माह की कथा, अध्याय 4। यह कथा बहुत प्राचीन काल की है, जब अवंतिकापुरी उज्जैनी के उत्तर में स्थित एक छोटा सा गांव कृष्णपुर धर्म से भटक चुका था। वहां लोग कभी अत्यंत धार्मिक थे, परंतु समय के साथ व्यापार, राजनीति और लालच उनके जीवन का केंद्र बन गया था। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो अब टूटा फूटा और उपेक्षित पड़ा था। कोई वहां पूजा करने नहीं जाता। कृष्णपुर में रहती थी एक वृद्धा विधवा सुदेवी। सिर्फ एक झोपड़ी, एक तुलसी का पौधा, एक तांबे का लोटा और माँ का नाम, यही था उसका संसार। वह हर आषाढ़ मास में सोमवार व्रत करती और गांव के पुराने मंदिर की ओर चल लेकर जाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, माई किसको लिए जा रही हो, वहां कोई देवता नहीं, बस वीरान पत्थर है। सुदेवी मुस्कुराकर कहती, जिसे तुम पत्थर कहते हो वही मेरा परमेश्वर है। मेरा आषाढ़ व्रत उसी को समर्पित है। एक वर्ष आषाढ़ मास की अमावस्या की रात को सुदेवी को एक विचित्र स्वप्न आया। स्वप्न में वही पुराना मंदिर दिखा, परंतु उसमें दिव्य प्रकाश था। मंदिर के गर्भगृह से एक स्वर आया, हे पुत्री, मैं यही हूँ, पर मेरी मूर्ति भूली जा चुकी है, मेरी आराधना रुकी हुई है। अब तू ही है जो मुझे पुनः प्रतिष्ठित कर सकती है। आषाढ़ मास की शेष 4 सोमवार तक मेरी मूर्ति पर जल चढ़ा, तुलसी अर्पित कर और जो भी वहां आए उन्हें मेरी कथा सुना। अगली सुबह सुदेवी उठी। उसके चेहरे पर तेज था, उसकी चाल में दृढ़ता थी। उसने पूरे गांव में घूम घूम कर कहना शुरू किया, मुझे माँ ने स्वप्न दिया है, उसे उस मंदिर में माँ स्वयं विराजमान है। आओ आषाढ़ मास में सोमवार से माँ की सेवा शुरू करें। लोग हंस पड़े। अब तो बुढ़िया पगला गई है। पर गांव के 2 स्त्री पुरुष, गौरी एक युवती और धर्मदास एक किसान, सुदेवी की बातों में कुछ अलग ऊर्जा महसूस कर रहे थे। उन्होंने सुदेवी से कहा, माई, हम तुम्हारे साथ मंदिर चलेंगे, हम भी व्रत रखेंगे, सेवा करेंगे। आषाढ़ मास का पहला सोमवार आया। सुदेवी, गौरी और धर्मदास तुलसी, जल और पुष्प लेकर मंदिर पहुंचे। वहां झाड़ियां उगी थी, दरवाजा टूट चुका था, दीवारों पर दीमक लगी थी, परंतु गर्भगृह का शिवलिंग वैसा ही था। सुदेवी ने आंखें बंद की और कहा, हे माँ, मैं आ गई हूँ, यह व्रत तुम्हें अर्पित है। आओ इस वीराने में फिर से जीवन दो। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, तुलसी रखी और एक कथा कहना शुरू किया। गौरी शंकर का मिलन कैसे हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग भी मंदिर तक खींचे चले आए। अगले सोमवार मंदिर की साफ सफाई कुछ बच्चों ने स्वयं की। उस दिन पूजन के बाद एक अद्भुत बात हुई। एक अपंग बालक मुकुल, जो जन्म से पैर से लाचार था, व्रत के दिन वहां घिसटता हुआ पहुंचा। माता सुदेवी ने उसे जल से स्नान कराया और उसका माथा शिवलिंग से स्पर्श कराया। रात्रि में जब उसने घर में लेटा था तो माँ प्रियदर्शनी उसके स्वप्न में आई। पुत्र, तूने मेरा नाम लिया, कल सूर्योदय से पहले तू अपने पैरों पर खड़ा होगा। और हुआ वही।
अगली सुबह गांव के सभी लोग आश्चर्य से देख रहे थे। मुकुल चल रहा था। अब पूरा गांव जाग गया था। तीसरे सोमवार को गांव के 50 से अधिक लोग व्रत में शामिल हुए। मंदिर को रंगों से सजाया गया, दीप मालाएं जलाई गईं और कथा को का स्वर दूर दूर तक गूंजने लगा। सुदेवी अब केवल एक वृद्धा नहीं, वह गांव की माई बन चुकी थी। गांव के कई लोग जिसने जीवन में कभी व्रत, ध्यान या सेवा नहीं की थी, अब माता के चरणों में समर्पित हो चुके थे। हर सोमवार वह एक नई कथा सुनाती, कभी सती की कथा, कभी अनसुईया का तप, कभी सीता का वनवास। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते और फिर आषाढ़ मास का अंतिम सोमवार आया। सुदेवी ने सबको बुलाया और कहा, आज माँ के सामने हम सबको एक संकल्प लेना है कि यह मंदिर फिर कभी वीरान नहीं होगा। प्रिय भक्तों, जिस श्रद्धा में निश्चलता हो, जिस संकल्प में त्याग हो, वहां स्वयं ईश्वर प्रकट होते हैं। सुदेवी ने जैसे ही सबको संकल्प लेने के लिए बुलाया, पूरे गांव में एक भक्ति की लहर दौड़ गई। अब मंदिर केवल उपेक्षित स्थान नहीं रहा, यह श्रद्धा का केंद्र बन गया था। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे सभी एक साथ मंदिर की सफाई कर रहे थे। दीवारों पर गोबर से लेप किया गया, फूलों की मालाएं बनाई गई और गर्भगृह को दीपों से सजाया गया। सुदेवी ने उस दिन सुबह 4 बजे से उपवास आरंभ किया। न केवल व्रत किया बल्कि पूर्ण मौन व्रत। जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा सुदेवी सिर पर गंगा जल लिए गर्भगृह के सामने बैठी थी। उसने जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और तुलसी की पत्तियां अर्पित की। फिर उसने दीप जलाए और एक सफेद वस्त्र माँ के चरणों में बिछा दिया। सभी लोग समझ गए, माई आज कुछ विशेष मांग रही हैं, शायद त्याग, शायद दर्शन। रात के तीसरे प्रहर, जब अधिकांश लोग अपने घर लौट चुके थे, गर्भगृह से प्रकाश निकलने लगा। सुदेवी अकेली बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और हृदय पूरी तरह माँ को समर्पित। अचानक पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवलिंग के ऊपर से एक तेज नीली लौ निकली, जिसमें एक देवी प्रकट हुई। उनका स्वर था, पुत्री सुदेवी, तूने मुझे पुनः इस लोक में प्रतिष्ठित किया है। तूने आषाढ़ मास में मेरे सोने घर को फिर से जागृत किया है। माँ को तुझसे कोई भी इच्छा नहीं, माँ तुझे अब मुक्त कर रही हैं। देवी ने कहा, जिस किसी ने इस मंदिर में आषाढ़ मास के किसी भी सोमवार को व्रत पूर्वक आकर जल, तुलसी और कथा का श्रवण किया है, वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा। और आज जो जो भी कथा को आगे कहेगा, उसके परिवार से रोग, शोक और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। यह स्थान अब केवल मंदिर नहीं, प्रिय देवी तीर्थ कहलाएगा। और सुदेवी, तू इस तीर्थ की अदृश्य शक्ति बनी रहेगी। देवी के वरदान के बाद सुदेवी ने अंतिम बार दीप को देखा, शिवलिंग को प्रणाम किया और अपनी सांसों को मौन के साथ विलीन कर दिया। जब सुबह गांव वाले लौटे तो उन्होंने सुदेवी को स्वप्न प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए पाया, आंखें बंद, मुख पर संतोष। गर्भगृह में अब भी दिव्य सुगंध फैल रही थी। फिर गांव वाले ने मिलकर वहीं पर सुदेवी समाधि बनाई। कुछ ही दिनों में यह चमत्कार समाचार अवंतिकापुरी के राजा के कानों तक पहुंचा। राजा स्वयं अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने घोषणा की, यह मंदिर अब राजकीय तीर्थ होगा, इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में प्रिय देव महोत्सव मनाया जाएगा। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस तीर्थ को श्रद्धा से देखता है और आषाढ़ मास में वहां सोमवार का व्रत करता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर ईश्वर के परम धाम में प्रवेश करता है। राजा के आदेश से मंदिर को जीर्णोद्धार हुआ। शिल्पियों ने प्राचीन नक्काशी को फिर से जीवित किया। नया तोरण द्वार बना, गर्भगृह को रत्नों से सजाया गया। राज पुरोहित ने वहां विशेष आषाढ़ महाव्रत यज्ञ का आयोजन किया। तीर्थ को नाम मिला प्रिय देव तीर्थ और पूरे राज्य में यह प्रसिद्ध हो गया।
तीर्थ प्रतिष्ठा के बाद राजा ने व्रत रखा और एक रात वहीं रुका। स्वप्न में देवी प्रकट हुई और कहा, हे राजन, तूने धर्म का पुनर्जागरण किया है, पर याद रख, यह तीर्थ किसी राज सत्ता का नहीं, यह सुदेवी के त्याग का प्रतिरूप है। जो यहाँ सेवा करेगा उसे मैं स्वयं दर्शन दूंगी। राजा ने प्रजा को बुलाया और कहा, यह मंदिर अब राजमहल से नहीं, श्रद्धालुओं से चलेगा। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ में जो भक्त कथा सुनकर सेवा करेगा उसको उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। कहते हैं, मंदिर के भीतर बाईं दीवार पर एक सफेद धब्बा आज भी है, जहाँ सुदेवी की समाधि बनी थी। लोग उसे माई का चिन्ह कहते हैं। व्रत के दिनों में जो भी उस दीवार को स्पर्श करता है उसके जीवन में कोई चमत्कार अवश्य होता है। कुछ कहते हैं, उन्होंने वहां से निकलते हुए एक वृद्धा की मधुर आवाज सुनी, बेटा, माँ का नाम मत छोड़ना। आषाढ़ मास में उत्तर भारत, गुजरात, महाराष्ट्र और नेपाल से हजारों भक्त प्रिय देव तीर्थ आने लगे। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण के श्लोकों में यह कहा गया है, जो भक्त आषाढ़ मास में सोमवार व्रत करता है और इस कथा को एक बार श्रवण करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है। जो भक्त मंदिर सेवा, जल अर्पण और तुलसी पूजन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और जो सुदेवी की कथा को श्रद्धा से सुनाकर जन कल्याण करता है वह स्वयं लोगों का हितकर्ता बनता है। प्रिय भक्तों, आपने सुनी आषाढ़ मास महात्म्य स्कंद पुराण से ली गई अध्याय 4 की प्रेरणादायक कथा। अगर आपको यह कथा आपको भावुक कर गई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय माई सुदेवी लिखना ना भूलें।